ओम शांति। आज 13 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज ही बाबा योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। तो हमारी पवित्रता से ये 5 तत्व भी ऑटोमेटिकली पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि हम ही ने अपने आप को भुलाया। माना आत्मा जब स्वयं को भूली तो ये 5 तत्वों के अधीन होकर 5 तत्वों को अपने से ऊंचा समझने लगी, और 5 तत्वों को फिर धीरे धीरे करके कंट्रोल में करने की कोशिश भी करती रही। क्योंकि जब से हम जानते हैं कि मानव जाति ने साइंस या उसके पहले रिसोर्सेस को यूज करना शुरू किया एक मास लेवल पे, तब से हम प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ भी कर ही रहे हैं, है ना। उससे कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपने इजी कंफर्ट के लिए उसको यूज कर जरूरत से ज्यादा खनन भी करते आए। तो खैर, वो भी ड्रामा अनुसार हुआ। तो अभी प्रकृति में भी हमारी तरह अपवित्रता आ चुकी है, और उसके जो 5 तत्व हैं वो अपने ओरिजिनल गुणों से हटकर, अपनी जो मेन चीज है, उसकी जो मेन विशेषताएं हैं उससे हटकर अभी वो भी चारों तरफ की अपवित्रता से घिर चुके हैं, वाइब्रेशन से घिर चुके हैं। तो इस समय जब हम आत्माएं अपने आत्मिक अवस्था में टिककर, यानी योग में रहते हैं, अपनी सच में, अपने सत्य में स्थित होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन 5 तत्वों को भी उस वाइब्रेशन से हेल्प मिलती है कि वो भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौट सके। तो इस समय बाबा कहते हैं कि अब तुमको भी तुम्हें इस प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। वो कैसे होगी? स्वयं के पावन बनने से, माना स्वयं को अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित रखने से। तो जैसे ये तत्व पावन बनेंगे तभी इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। क्यों? क्योंकि देवताएं सोल कॉन्शियस होते हैं, देवताएं अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, और उनके लिए प्रकृति अधीन होती है, यानी उनको सब कुछ वो ऑफर करती है। तो इस समय तो प्रकृति अभी हमारे बहुत विरोध में है, क्योंकि हम भी खुद ही अपने विरोध में हैं, है ना। आत्मा के विरोध में मन चारों तरफ उसको नचा रहा है। तो जब तक आत्मा मन को कंट्रोल नहीं कर लेती, आत्मा मन बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक ये प्रकृति भी उसको नचाएगी। तो इसी तरह से जब हम मन बुद्धि पर कंट्रोल कर लेंगे, आत्मा राजा बन जाएगी, तो वो देवता के रूप में फिर जब उतरेगी तो ये प्रकृति भी उसकी दासी बनकर उसकी सेवा करेगी। तो इस समय हमको प्रकृति को पावन बनाने के लिए स्वयं को, आत्मा को राजा बनने का योग करना है, यानी अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना है, ये सेवा करनी है। तभी देवता के रूप में हम पाँव रख सकेंगे, या सृष्टि पर देवताई सृष्टि आ सकेगी। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? तुम्हारी नई राजधानी में, नई राजधानी माना सतयुग में, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है, पहला। दूसरा, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। तो नई राजधानी सतयुग में अशांति किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको वो राजधानी, वो राजाई दी है ना। लौकिक में भी जब हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें आशीर्वाद दे दिया, या हमारे गुरु ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो हम सफल जरूर होंगे। जब उस पर भी हमें इतना निश्चय होता है, तो यहाँ तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है ना, और भगवान का दिया हुआ कुछ भी कभी विनाशी नहीं हो सकता। इसीलिए वो जो वर्षा मिलेगा, वर्षा क्या है? बाप का, भगवान का सुख, शांति, संपदा, हर चीज जो सृष्टि पर एकदम नई हो सकती है, वो सब कुछ, साथ साथ वरदान,
है ना। वरदान भी किस चीज का, कि ये हमें अविनाशी रूप में मिल रहा है। तो इसी कारण से वहां कोई भी ऐसा तत्व हो ही नहीं सकता जो अशांति फैलाए। तो तुम बाप का बनते हो, माना आत्मा जब अपने परमात्मा से मिलन बना लेती है, तो उस परमात्मा का सब कुछ आत्मा को अपने आप, उसको अपना अनुभव होने लगता है। पिता का बच्चे को सब कुछ अनुभव होने लगता है। तो जैसे सारा वर्षा ले लेते हो, इसकी सुख शांति भी ले लेते हो, वो खुद सुख शांति का जैसे सागर बन जाते हो, इसलिए फिर अशांति आ नहीं सकती। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं। इसीलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। किसी बहुत राजा घराना या बहुत ऊंचे परिवार के बच्चों को साहिबजादे कहा जाता है। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे है ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती है। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। तो आत्मा जब बिना शरीर के, आत्मा जब अपने पिता के साथ एकदम बाप के समान बनकर रहती है, तो वो है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं जहां पर अभी हम मनुष्य के रूप में रह रहे हैं, प्रकृति के अधीन होकर। ये कोई होम नहीं, यहाँ कोई आराम नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है आत्मा को ना। तो बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है, क्योंकि स्वीटेस्ट बाप हमें अपने साथ, अपने समान, अपनी छत्र छाया में रखता है, सेफ रखता है ना। इसीलिए हमें वही घर अपना लगता है। तो स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहां तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। नई छोटी दुनिया, यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है ना। आत्माओं के पिता से जो आत्मा का वर्षा है, उसकी सुख शांति वो मिला हुआ है, इसलिए वहां पर कोई हंगामा नहीं होता। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। एक बार बाबा को अपना पिता माना, हमने अपने को बच्चा समझा, तो ऑटोमेटिकली हमसे, हमें उनसे सुख शांति और जो कुछ भी उनके गुण हैं वो मिल जाते हैं, माना हमें अनुभव होने लगते हैं। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यह है पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है ना। जो पार्ट है हमारा, उसमें अभी हमको ये चरित्र से, जो हम अभी अवगुणों से भरपूर हो गए थे, उसको चेंज करके अब पवित्र गुणवान का पार्ट प्ले करना है। उसके लिए आत्मा को फिर से अपने अंदर जितनी भी अपवित्रता इसने ड्रामा से ली थी, है ना। अपवित्रता मतलब स्वभाव, संस्कार, संकल्प, और भी जो भी उसके स्मृतियां है, जो कुछ भी था वो सब अब वापस करके उसको एकदम वापस सच्चा सोना या रियल डायमंड बनकर पार्ट बजाना है, पवित्र गुणवान बनना है। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आत्मा ने अगर अपना जीते जी ब्राह्मण जीवन में पार्ट में अपना संपूर्णता को अनुभव नहीं किया, अपने ड्रामा के जो भी मिला था उसको डायरेक्टर से, भगवान से, ड्रामा से, वो वापस नहीं किया, उसको, उससे अपनी पहचान नहीं मिटाई, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। सजाएं कैसे खाएगी फिर वो आत्मा।
जिस चीज से भी उसको लगाव होगा, जिस चीज से उसकी पहचान होगी, वो सब चीजें जब उसको अपने से छिनता हुआ दिखेगी, तब उसको उस छिनने के कारण बहुत दुख फील होगा। और इसी को कहते हैं सजा ना। इसीलिए कहते हैं पहले ही उसको अपने अंदर से भुला दो कि वो तुम्हारा है। तभी बाबा बोलते हैं ना, पुरानी दुनिया को भुला दो, क्योंकि सब कुछ छिनने वाला है धीरे धीरे करके, शरीर शरीर के साथ सब कुछ। तो वो अगर नहीं कर पाए तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। तो बाबा ऐसे एक दृश्य की तरह हमको दिखा जरूर रहा है कि ट्रिब्यूनल बैठेगी, लेकिन बाबा खुद भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि, है ना, कि मैं मेरे पास कोई रजिस्टर है और मैं उसमें मेंटेन करता हूँ। लेकिन ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली हमारे पार्ट में जैसा जैसा जो कर्म किया होगा उसका फल ऑटोमेटिकली मिलता है। और वो अगर चुकतू नहीं होता सोल कॉन्शियसनेस के पुरुषार्थ से, तो फिर वो सजाओं से चुकतू होकर आत्मा पवित्र बनती है, माना ड्रामा को भुलाती है ना। जब उससे छीन ही लिया जाएगा तब तो उसे भूलना ही पड़ेगा कि वो मेरा है ना। पहले कह रहे हैं बाबा कि भूल जाओ ये तुम्हारा है, भूल जाओ ये तुम्हारा है, लेकिन हम भूल नहीं रहे। हम हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, अपने आप को हर एक बात से पहचान बना रखी है कि ये मेरा है, या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अगर हम ये सब कुछ नहीं भूले, तो फिर जब अपने आप ड्रामा छीनेगा, तब तो फिर चाह कर भी हम उसे अपना नहीं कह पाएंगे, वो सजा के रूप में फील होगा। तो इसीलिए उस ट्रिब्यूनल बाबा सिर्फ हमें लौकिक देह भान की भाषा में ऐसे सुना रहा है ना, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी हुई है हर चीज को एक देह भान के रूप में इमेजिन करने की, कि कोर्ट में कैसे ट्रिब्यूनल बैठती है वैसे हमारा भी जैसे हिसाब किताब होगा। लेकिन ऐसे कोई बेंच में बैठकर ब्रह्मा बाबा ट्रिब्यूनल बैठकर नहीं वो करने वाला। ऑटोमेटिक मशीनरी है ये, जो हमें हर कल्प में जो हुआ वैसे ही चलेगा, है ना। तो पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है, ये भी पार्ट में मिलेगी, है ना, सजाएं। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़े ही सजाएं खाएंगे, है ना। अच्छी रीति मेहनत करना माना पुरुषार्थ में ऑनेस्ट होना। पुरुषार्थ करते समय बाबा के साथ अगर ये वादा किया कि बाबा हम आपके बच्चे हैं और हम आपके जैसा बन के दिखाएंगे, तो हमारी अभी जितनी समर्थी है, जितनी अकल है, जितनी समझ है, उसके अनुसार अपना सारा समय सारी एनर्जी उसमें लगाना। ऐसे नहीं कि कहने को कहते रहे और करने को मन की करते रहे और देहभान की दुनिया में ही मस्त रहे ना, ड्रामा में मस्त रहे और सोचे यार देखा जाएगा। तो ऐसे बाबा भी उनकी मदद नहीं करेगा, उनके लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी कि देखो इसने रोज पढ़ाई करी, इसको मैंने रोज पढ़ाया, तब भी इसने कभी सत्यता से काम नहीं लिया, सच्चाई नहीं रखी ना, बाबा को धोखा दिया। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी ही सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है ना। तो इससे कैसे मिलेगी पाप की सजा? क्योंकि ड्रामा में पार्ट में पाप किया होगा, तो उस ड्रामा में ही सजा भी मिलेगी। लेकिन क्योंकि आत्मा ने उस ड्रामा से अपनी पहचान हटाई नहीं, अटैचमेंट खत्म नहीं करी, तो जब उसकी सजा मिलेगी तो आत्मा मन को, जो मन में भोगना की फीलिंग्स आ रही होंगी, दुख के रूप में, अशांति के रूप में या दर्द के रूप में, आत्मा को वो अपनी फील होगी। आत्मा उस दर्द में, उस दुख में, उस अशांति में डूब जाएगी, क्योंकि उससे उसने इस ज्ञान को जिया नहीं, पुरुषार्थ करके अप्लाई नहीं किया कि ये मैं हूं नहीं, है ना। इसलिए वो उसके माया के रूप में ही वो सजा भी खाती है। ये सजा खाना भी एक माया का ही रूप है, लेकिन लास्ट में ये माया आपको सजा खाते जैसा महसूस कराती है, क्योंकि हमने अभी तक उससे अपनी अटैचमेंट नहीं हटाई। तो बाबा कहते हैं यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। जैसे सपोज करिए कि आप बाबा ने घर में आपको सबको बोला हुआ है, हम सबको, कि ये जो देहधारी है जिनके साथ आप रहते हो उनका केवल आपके साथ सेवा का संबंध है ना। आप उनके साथ रहते हो तो समझो कि बस मुझे इन आत्माओं की सेवा करनी है, इसलिए उनके साथ रहता हूँ, बाकी सारी अटैचमेंट बाबा से करूँ ना, सारे रिश्ते बाबा के साथ निभाओ। लेकिन हमने नहीं किया, हम अभी भी बच्चों को एक देहभान के बच्चों के जैसा प्यार करते हैं, पति को देहभान के पति वाला प्यार करते हैं। तो क्या होगा कि अंत में जब कोई ऐसा समय आना होगा शरीर छोड़ने का किसी भी कारण कारण से,
चाहे बीमारी के रूप में, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा से, तो फिर वो हमें लगेगा कि मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा पति जा रहा है। और जबकि ये सत्य नहीं है, ना वो मेरा पति है, ना वो मेरा बच्चा है, वो तो जस्ट एक आत्मा चोला छोड़कर दूसरे चोले के लिए तैयार हो गई है, जा रही है, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं, मेरा मेरा। तो ये जो धोखा है, यही दुख देगा हमें। और हमने इसका पुरुषार्थ नहीं किया, इसको अभी जीते जी हमने उनको अपना ये रिश्ते से डिटैच नहीं किया, है ना, अभ्यास नहीं किया इसका, तो फिर दुख होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। ना सारा दुख ही इसी बात का है कि ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने भी हमें यहाँ इमोशंस हैं, वो रावण के दिए हुए हैं, है ना। ये जो सातों गुण बाबा आत्मा के बोलता है, ये वो वाले गुण नहीं है हमारे। हम यहाँ पर जो जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको शांति समझते हैं कि हम एक सुख साधन सुविधाओं में शांति फील करते हैं, तो या रिश्ते प्यार से चल रहे हैं तो उसमें शांति फील करते हैं, इन सब का एक आधार है कि जब तक रिश्ते अच्छे हैं तो शांति है, जब तक सुख सुविधा साधन है तो शांति है। तो रावण की दुनिया के मिली हुई चीजों से जो हमें सुख शांति मिल रही है, वो आधार एक दिन निराधार हो जाने हैं, वो छिन जाने हैं, वो हट जाने हैं। और अगर आत्मा ने अपने सत्यता के आधार पर सुख शांति को महसूस नहीं कर पाया बाबा मिलने के बाद भी, तो उसे अपार दुख फील होगा। और इसीलिए हम लोगों को पार्ट में लगता है कि हमारा सबसे जब बहुत प्यार चल रहा होता है तो हम बहुत सुखी हैं, है ना, लेकिन जब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो अपार दुख फील होता है। क्यों? अभी भी दुख सुख क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस आत्मा के पार्ट से अपनी सुख को एक आधार बना के रखा था, और वो उसका पार्ट ओवर हुआ तो हमारा जैसे सुख का आधार ही समाप्त हो जाता है ना। तो ये झूठे आधार है सारे। हम प्रेम, सच्चा प्रेम, एक आत्मा की स्थिति का प्रेम और एक देह भान का प्रेम के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं राम राज्य में अपार सुख होते हैं, तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। माना इसने भगवान को भी देरी से पुकारा, इसको ये अज्ञानता में भी बाद में आया, है ना। क्योंकि आत्मा जब स्टार्टिंग में कभी भी आए, पहला उसका जब जन्म होता है, चाहे वो द्वापर में आए, चाहे वो कलयुग में आए, लेकिन वो उस वक्त तो सतो प्रधान स्थिति से ही आती है पहले जन्म में। और फिर धीरे धीरे वो भक्ति की तरफ आती है, अज्ञानता की तरफ आती है ना। तो जो आत्मा देरी से समझ रही है, खैर बाबा का ज्ञान समझने के लिए तो कम से कम त्रेता में आना जरूरी है। द्वापर वाले तो ये ज्ञान समझेंगे ही नहीं, है ना। तो त्रेता में भी जो आए हैं और अगर लेट आए हैं, है ना, तो लेट भक्ति शुरू करेंगे, लेट अज्ञानता में आए होंगे, तो इसलिए उनको जो है समझने में भी उतना क्लियर नहीं होता है, देरी से समझते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे ना। जो जितने पहले अज्ञानता में गया, उतना जल्दी वो ज्ञान को भी समझेगा, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस, मूवी, टॉकी, है ना। तो आत्मा के तीन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो अपनी ओरिजिनल स्टेट होती है वो होती है साइलेंस की, परम धाम। फिर वो जब आ, एक तरह से अपने सूक्ष्म शरीर में आती है ना, जिसको बाबा सूक्ष्म वतन कहता है, लेकिन बाबा ये भी कहता है कि सूक्ष्म वतन जैसी कोई जगह है नहीं, इट जस्ट कि अभी संगम युग में उसको रखा हुआ है देवताओं का और परमात्मा का, आत्मा का मिलन करने के लिए, है ना, इसलिए। अदरवाइज जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, फिर आत्मा उसमें आती है तो वहां पर कोई आवाज नहीं होती, जस्ट एक्शंस होते हैं, या जो भी हम इशारों से समझ सकते हैं या संकल्पों से समझ सकते हैं, मूवी वो कहलाती है। और टॉकी मतलब ये साकार लोग, जहाँ पर फिर मुंह चलाना शुरू कर देते हैं हम सभी ना। ऐसे ही देखो, आप उसको जन्म के रूप में भी देखो, तो आत्मा जब गर्भ में आई तो अभी वो पेट में है, मतलब वो साइलेंस में है ना। और फिर जब वो उसका जन्म हुआ तो बच्चा शुरुआत में पहले इशारों से ही काम कराता है, हर चीज इशारे से ऐसे ऐसे करेगा, मतलब वो अभी मूवी में है। और फिर जब वो बात करना शुरू कर देता है तो वो टॉकी हो गया। तो उसकी पवित्रता भी वैसे ही खंडित होती जाती है, साइलेंस में सबसे ज्यादा पवित्रता, फिर नीचे मूवी, मतलब जब एक्शन में थोड़ा बहुत इशारों से काम कराना शुरू किया तो उसको थोड़ा थोड़ा लालच भी होने लगता है, ये चाहिए वो चाहिए, खिलौना चाहिए, है ना, तो मूवी। और फिर मतलब, और जब बिल्कुल ही बात करने लगती है तो अपवित्रता फिर अच्छे से शुरू हो जाती है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि यहाँ मूवी चलती है। जो लोग सूक्ष्म वतन में संदेशियां जाती हैं, या जो बच्चों को सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ रूह रिहान जिनका होता है, अनुभव होते हैं, तो वो यही बताते हैं कि वहां पर बातें नहीं, बातें मतलब हम लोग, हम सब में भी कईयों को अनुभव होगा कि जब हम बाबा से योग में बातें कर रहे होते हैं, रूह रिहान कर रहे होते हैं, तो वो संकल्पों से कर रहे होते हैं, कोई मुंह नहीं चल रहा होता है हमारा, है ना। तो वो जैसे एक्शन से हो रहा है वहां पे सब कुछ, वहां कोई शोर नहीं है, आवाज नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। तो जो ध्यान में जाने वाली आत्माएं हैं बाबा की संदेशियाओं में, या हम बच्चों में भी जिनको ऐसा होता है, तो उससे कोई ज्ञान का लेना देना नहीं है, मतलब उसका कोई सत्य से लेना देना नहीं है। ज्ञान समझना पड़ेगा, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान मतलब सत्य, भक्ति माने असत्य, अज्ञानता। तो ज्ञान मार्ग से लेना नहीं, मतलब वो जो दिख रहा है साक्षात्कार में या ध्यान में, वो सत्य नहीं है, वो जस्ट एक पार्ट में विजुअलाइजेशन हो रहा है, आपको कुछ कुछ उससे कुछ संदेश मिल रहा है, उससे आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको प्रेरणा मिलती है ना। जैसे अगर मैं इस पार्ट की भी बात करूँ, तो ये भी जब बाबा को भोग लगाती थी तो बाबा इसको कई ऐसी चीजें दिखाता था, बताता था, सुनाता था, जिससे इसको पुरुषार्थ में और उमंग उत्साह आता था। लेकिन वो रियल में कोई वो हुआ नहीं ऐसे, है ना, और ना ही उसका वो एज इट इज कोई फल है। तो ज्ञान मार्ग में तो आपको ज्ञान लेकर ही तरक्की करनी पड़ेगी, उन्नति करनी पड़ेगी और उपराम होना पड़ेगा। ये सब दिख जाने से कोई आपकी अवस्था सत्य में सत्य स्थित हो जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस, और कोई बात नहीं। देखो ये मुख्य बात है। इसीलिए किसी ने पूछा था कि 16,108 में केवल क्या वही लोग आएंगे जो समर्पित है, क्योंकि वही लोग भोग भी लगाते हैं, वही लोग बाबा के सबसे करीब भी है, यज्ञ के करीब है। तो ऐसा नहीं है। जिसने अपनी आत्मिक अवस्था को बना लिया, और ये आत्मिक अवस्था आप कभी भी कहीं भी बना सकते हो, घर में रहते पति पत्नी के पार्ट में भी प्ले कर सकते हो तो भी आत्मिक अवस्था बन सकती है, समर्पित जीवन में भी बन सकती है, और जिसकी नहीं बननी है उसकी कहीं पे भी नहीं बनेगी, है जिसको बनानी है वो कहीं भी बना सकता है। इससे आपके पार्ट में आप शादीशुदा हो या पार्ट में आप अपवित्र हुए, इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सबके पार्ट अनुसार सबको मिला कि कोई शादी नहीं करेगा, कोई करेगा, फिर वो पार्ट में विकारों में जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये तो आखिरी पार्ट में है, लेकिन शुरू के पार्टों में, इसके पहले वाले पार्टों में तो सभी विकारों में गए होंगे, है ना। तो आत्मा अगर पार्ट में विकारों में जा भी रही है, लेकिन ये उसका असत्य है। सत्य तो यही है कि आत्मा सदा ही पवित्र है, आत्मा कभी विकार में जा ही नहीं सकती, तो पार्ट में दिखाने को दिखाया, है ना। जैसे मूवीज में होता है कि कोई हीरोइन अगर मूवी में शादी कर रही है, या उसके मूवी में कोई सीन आ रहा है, लेकिन रियल में वो अभी शादीशुदा नहीं है, तो उसने कोई विकार में नहीं गई है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो मुख्य बात है कि आत्मा समझना कितना किसको आता है, और आत्मा समझना सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए वो बताना नहीं, लेकिन आत्मा समझ के चलना। तो जो आत्मा समझ के चलेगा खुद को, उसके कर्मों में वो 7 गुण रिफ्लेक्ट होंगे, उसको सारी दुनिया अपनी लगेगी, सारी दुनिया के साथ समानता लगेगी, सब सबके साथ उसका व्यवहार बहुत प्रेममयी, भगवान के समान ही होगा, है ना। तो ये स्थिति तो कोई भी बना सकता है। तो इसलिए अभी भी पुरुषार्थ का पूरा मार्जिन है, सब लोग दिल खोल कर पुरुषार्थ करें। तो बाबा कहते हैं बस यही है और कोई बात नहीं, मुख्य बात। बाप निराकार, बच्चे भी, यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती, ना। इसको भूल जाए कि मेरे पार्ट में मैं बंदेली की पार्ट हूँ, बांधेली मिला हुआ है, घर में रहती हूँ, मुझे जाने नहीं देते, नहीं जाने देते तो घर में रह के आत्मिक स्थिति बना लो, है ना। वैसे तो आत्मिक स्थिति के बाद कोई आपको बंधन डाल ही नहीं सकता, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी कोशिश करो, तो उसमें भी आपकी आत्मिक स्थिति अगर बनी तो हम उन कईयों से आगे निकल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है, शरीर तो सब पतित हैं। तो पतित शरीर से लव हो ना सके, आत्मा भले पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। अब यहाँ पर जीते जी हम सोल कॉन्शियस स्टेज बनाते भी हैं और रहते भी हैं उसमें, लेकिन अभी शरीर तो वही पूरे 84 जन्म का पार्ट प्ले करके बदलते हुई प्रकृति के साथ मिले हैं।
और विकारों से हुए हैं। तो बाबा कहते तो पतित शरीर से लव हो ना सके। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। यहाँ पर कोई कहे कि एकदम प्योर बीमारी लेस शरीर हो जाए तो वो हो नहीं सकता। कंचन काया हो जाए, एजिंग ना हो, बूढ़े ना हो, वो हो नहीं सकता। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। बेहद के बाप को यानी आत्माओं के पिता को याद कर, कैसे याद करना? खुद को आत्मा समझकर देखना कि मैं भी उनके जैसी हूँ। उनके जैसी उस पवित्रता को अपने अंदर अनुभव करना। तो आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। और जब उसका ये अनुभव परमानेंट हो जाता है तो फिर वो इस टेम्पररी अपवित्र शरीर में फिर नहीं रह सकती। उसको फिर चोला कपड़े भी नए चाहिए, पवित्र चाहिए। वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भले पावन बन जाए, आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। टच मतलब ये हाथों से टच तो ठीक है, वो तो करना पड़ेगा कभी, वो तो किए बिना नहीं चलेगा, लेकिन बुद्धि से टच नहीं करना है। टच नहीं करना माना इस शरीर को कभी भी गलती से भी अपना नहीं समझ लेना, ये मेरा शरीर है ना। इस शरीर में गलती से भी आपकी आसक्ति ना चली जाए कि इसको लेकर हम ध्यान रखेंगे इसका, क्योंकि अभी पार्ट बजाते बजाते जब तक जीवित है तब तक इस वाले शरीर में इसी से पुरुषार्थ करना है। लेकिन इससे अपनी पहचान बनाकर इसकी बीमारियों में दुखी खुद होकर या इसको इसके पीछे पड़कर कि ये इसको हम अभी से कंचन बना दें, इस सब चीजों से बुद्धि इसमें नहीं लगानी है, ना अपने शरीर में और ना दूसरों के शरीर में। बाबा कहते हैं ये आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें हैं ना। अब आत्मा रहती इसी शरीर में है और आत्मा से परम आत्मा कह रही है कि तुम अब इन शरीरों को टच नहीं करना, है ना। होकर तो बात शरीर से ही जा रही है कानों के द्वारा। तो ये सब समझ की बातें हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो, भले वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहां विकार में जाते नहीं जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती, है ना। भले ही वल्लभाचारी जो एक पूरी संप्रदाय है वो टच नहीं करने देते अपने शरीर को, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनके शरीर पैदा निर्विकारी तरीके से हुए। वो तो पैदा भी वो भी विकारों से ही हुए हैं, क्योंकि कलयुग और द्वापर युग में तो बिना संभोग के जा ही नहीं सकते, संतान पैदा हो ही नहीं सकती, है ना। तो बाबा कहते हैं वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब पांच तत्व भी पावन बन जाए ना। ये भी तो कितने भी हम कलयुग में बॉडी लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे हर बार हमको यही प्रकृति यही तत्व के साथ पैदा होना पड़ेगा जो कि अपवित्र हैं। सत बाबा कहते सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं ना। तो इसीलिए जब देवी देवताओं का जन्म होना शुरू हो जाएगा तब तक प्रकृति को पावन बनना जरूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो दोनों चीजें चल रही होती है, पुरानी प्रकृति एंड भी हो रही होती है, नई शुरू भी हो रही होती है। लेकिन उनका जन्म वहां होगा जहां नई प्रकृति की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इकट्ठा तो हो ना सके, है ना। थोड़ा थोड़ा एरिया जैसे द्वापर से कलयुग होने में थोड़ी थोड़ी आत्माओं में ही तो अपवित्रता शुरू हुई, इकट्ठी तो सारी अपवित्र नहीं हो गई। कुछ आत्माओं ने जो स्टार्टिंग की है उन्होंने पहले देहभान की बातें शुरू करी होंगी, देहभान के कर्म शुरू किए होंगे, उनको देखकर दूसरों ने कॉपी किए, फिर औरों ने कॉपी किए। ऐसे ही पवित्रता के लिए धरनी भी जब ये प्रकृति भी पवित्र बनेगी तो
पहले थोड़े एरिया की, फिर उससे और ज्यादा एरिया की। तो जहां बनती जाएगी वहां देवी देवता पैर रखते जाएंगे, लेकिन वहां पर अपवित्र दृष्टि भी नहीं पड़ सकती थी। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसीलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप और एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनके उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि ये कल्प कल्प की बात है। हर कल्प में हमको परमात्मा से आत्मा को अपना वापस सुख शांति प्रेम पवित्रता सब वापस मिली ना, वापस अनुभव हुई। तो इसलिए वो हर कल्प में उनको बुलाती है, यानी वही अनुभव उसको स्मृति में रहते हैं, और उसके बिना वो रह नहीं सकती। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं, तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं। परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है ना। किसी को बोलो कि मनुष्य जानवर नहीं बनता, 84 लाख योनियों में नहीं जाता, तो कईयों को इस बात पे डाउट होता है, विश्वास नहीं करते। यह सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मनाभव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए ना। असली में मन मनाभव का मंत्र क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है ना। मंत्र माने क्या? मंत्र माने जब मन को तंत्र माना दिशा दी जाए, तो उसको कहते हैं मंत्र। तो बाबा हमको क्या दिशा दे रहा है कि हम अपने मन को बाबा के मन से मैच करें, है ना। तो इसलिए ये भी अर्थ सहित समझ कर करना है, नहीं तो वो तो कोई कह देते हैं कृष्ण को याद करो, कोई कह देता है राम को याद करो। तो ये सच में मन को कंट्रोल करने के लिए सही दिशा नहीं है, सही विधि नहीं है ना। सही विधि है जब अपने को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा को याद करें, तो सही रूप में मन कंट्रोल में होता है, परमात्मा के समान राजा बनता है अपने कर्मेंद्रियों का। तो बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो बुत यानी मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है। वह तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। रागनी बहन, कल जो रोबोट की बात कही थी ना, देखो बाबा वही जड़ बुत की बात कर रहा है आज। हाँ, तो देखो यहाँ पर जड़ बुत जो आ रहा है, वो तो जीता जागता एक बैठ जाता है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी फीलिंग्स की जो हम बात कर रहे थे, वो कैसे हमें फीलिंग्स वैसा कुछ कुछ अपने अंदर लेकर आना है ना। तो ये बाद में करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। ये ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ ड्रामा को भूलना। ज्ञान हो गया किस बात का? कि हम पार्टधारी हैं, और हम एक्टर। हमने कौन कौन सी फिल्में करी है ना। एक एक्टर जो अपने आप को भूल गया है कि मैं एक्टर हूँ, और वो फिल्म को अपनी रियल लाइफ समझने लगा है, तो उसको याद दिलाता है बाबा इस ज्ञान से कि तुम एक्टर हो, तुमने ये पिक्चरें करी है, उसमें रोल प्ले करे हैं, और तुम इससे अलग हो। और प्योरिटी का मतलब, पवित्रता मतलब, वो जो पिक्चरें करी है उससे अपने आप को अलग कर लेना कि भाई वो पिक्चर हो गई, बीत गई, खत्म, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, है ना। वो पिक्चर दी एंड। तो अभी हम लोग ये लास्ट की जो पिक्चर में रोल प्ले कर रहे हैं, इसको भी भूलना होगा। प्ले करते करते प्ले भी कर रहे हैं और भूल भी रहे हैं, दोनों चीजें। तो यह मनुष्य है ही मनुष्य से देवता बनने का, ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो बुत आदि बनाते हैं उन उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं। यह तो जड़ चित्र है, वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। तो ये अंतर होगा आज के जड़ चित्रों के बीच में और हमारे बीच में ना। देखने में भले बहुत सुंदर आते हैं, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते, इमोशंस नहीं दिखा सकते, हंसना बोलना वो सब नहीं दिखा सकते। तो बाबा कहते 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। अभी भी जो मूर्तियां बनाते हैं हम,
या चित्र बनाते हैं देवताओं की, तो बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, लेकिन एज इट इज जो देवता होने वाले होंगे, जिन्होंने देखा है अपने ध्यान में जाकर, वो कितना भी बता दें कि कैसे होंगे, लेकिन वो यहाँ पर इमेजिन नहीं करके बना सकते एग्जैक्टली वैसा ही। बाबा कहते हैं ध्यान में भले साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल ना सके। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है ना। ये एक ऐसी चीज है जिसको देखते हुए भी उसकी फोटो नहीं ली जा सकती, उसको सिर्फ जिया जा सकता है। सतयुग और त्रेता युग का जो जीवन है वो सिर्फ जिया जा सकता है, उसको कितनी भी कोशिश करके हम कलयुग में कॉपी करने की कोशिश करें, वो नहीं बना सकते ना। ये वंडरफुल ड्रामा है। और वो जिएगा कौन? जो बाबा से पूरी नॉलेज लेकर धारण करके वहां जाएगा। तो बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं। कुदरती बातें मतलब नेचुरल चीजें। मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं यह राज्य करके गए हैं, परंतु कब, यह पता नहीं है। फिर कब आएंगे, वह क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं, वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से ना, ये ज्ञान से। वंडर है ना। तो अब आप समझाते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे, यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। अंडरलाइन, यह बुद्धि में ठहरे तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर ना सके, मेहनत चाहिए। तो दिल की सफाई का मतलब क्या? जिसने ड्रामा के पार्टधारियों से दिल लगा रखा है, उनका दिल मैला है ना। तो ये बुद्धि में किसके ठहरेगा? जिसने ड्रामा के पार्टधारियों से अपनी दिल की रगें खींच ली हैं, समेट ली हैं, इंटरेस्ट हटा लिया है, उनको ये बातें, ये ज्ञान गहरे से समझ में आएगा। और जिसको ड्रामा में, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लौकिक वालों से ना, कई बार हम अलौकिक सेवा के निमित्त बने होते हैं, तो उसमें भी हमारी बहुत सारी रगे हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा सेंटर, हमारा जो भी सेवा का पार्ट है, उसमें जो मिल रहा है नाम मान शान, बहुत सारी चीजें, इन सबको भी अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, इस सबको भी अपनी खुशी का आधार बना रहे हैं, तो भी ये दिल की सफाई नहीं है ना, क्योंकि ये भी ड्रामा में चल रहा है, ड्रामा के पार्ट को अपने दिल में बैठा के रखा हुआ है। तो इसलिए उनकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके। मेहनत चाहिए ये सब भुलाने के लिए ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत बगैर कोई फल थोड़े ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भले ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है ना। ड्रामा उनसे पुरुषार्थ भी वैसे ही कराता है, जैसे निमित्त, जैसे लिखा हुआ है, नूंद है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं, हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ का मतलब क्या? अपने को आत्मा समझ के ड्रामा से आ, अपने को न्यारा करते जाना, ये तो करना पड़ेगा ना। अब इसमें क्या कोई अलग से करने की बात है? चलो ये ठीक है कि आप अमृत वेला उठोगे कि नहीं ये ड्रामा कराए, या आप जो है धारणा करो या नहीं करो ये ड्रामा कराए, लेकिन अपने को आत्मा समझो, माना जो आप हो अपने को वो समझना, और जो आप नहीं हो उसको वो भुलाते जाना, ये तो आपको करना पड़ेगा। इसमें ड्रामा क्या कराएगा? है ना, इसमें तो ड्रामा चाहता ही नहीं कि आप उसको भूलो, है ना। ड्रामा तो चाहता है कि आप फंसे रहो ड्रामा में। तो इसमें तो आत्मा को अपने अर्थ में टिकने के लिए ड्रामा की जो नियम है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने सत्य में टिकना पड़ेगा इस ज्ञान से। ये ड्रामा नहीं कराता, ये तो खुद को करना पड़ेगा ना। ड्रामा तो आपको फंसाए रखेगा अगर हमने ये सोच लिया। जैसे जेल है, या मान लीजिए किसी ने आपको बंदी बना रखा है, और आप सोच के रखो कि ये बंदी
बनाए रखे इसके ऊपर ही, ये मुझे छोड़े तो छोड़े, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? उसने तो आपको बंदी बना के ही इसलिए रखा है कि बंदी बने रहो, है ना। इसी तरह ड्रामा ने हमको बंदी बना रखा है कि हम ड्रामा की स्क्रिप्ट में फंसे रहे, अपने को वो समझते रहे और फिर सोचे कि ड्रामा छोड़ेगा तो मैं छूट जाऊंगा। नहीं, वो तो आपको अपनी शक्ति से निकलना पड़ेगा उससे बाहर, उसके लिए ज्ञान यूज करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है ना। इसके लिए तो जितना आप समझोगे या उस अर्थ में टिकने की अभ्यासी होगे तो फिर उसकी उतना छूटते जाओगे। प्रारब्ध यही है, ड्रामा से छूटने का एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ी प्रारब्ध है। जो ड्रामा से में जीते जी ड्रामा से छूट जाता है ना, उसके स्मृतियों से उपराम हो जाता है, उसको बाबा अपने समान एक सीट पर बैठाल देता है साक्षी दृष्टा की, और फिर देखो बहुत मजा आता है देखने में सब कुछ। बाबा कहते हैं मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। हम्म अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, माना पुरुष के अर्थ में टिकने का अभ्यास बड़ा, या पुरुष के अर्थ में टिक गए ये अवस्था बड़ी। तो ऑब्वियसली वो अवस्था बड़ी है, प्रारब्ध मतलब आत्मिक स्मृति की अवस्था निरंतर बन जाए ये बड़ी होती है। बट सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी ना उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, क्योंकि अगर सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे तो फिर उस सीट पे बैठोगे कैसे। तो परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है ना। वैसे हम ह्यूमन फॉर्म में जो पुरुषार्थ होता है जिसको हम कहते हैं हर काम को करने के बाद ही फल मिलता है, तो वो भी करा जाता है तब मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा उठा लेते हैं ना। वो लोग क्या समझते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, और वो ये नहीं समझते कि भाग्य कैसे बनता है। उनको लगता है भाग्य भगवान ने दिया है, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। लेकिन भगवान तो किसी के साथ पार्शियलिटी करता नहीं। आपने अगर कर्मों के बीज बोए होंगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं बोए होंगे तो नहीं मिलेगा, उल्टे करोगे तो उल्टा मिलेगा। तो पत्थर बुद्धि समझ लेते हैं कि भाग्य अनुसार मिलेगा, और भाग्य को समझते ही भगवान की इच्छा। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबर वन कैरेक्टर है पावन बनना। पावन बनना माना ड्रामा से उपराम हो जाना, है ना। आत्मा अपने ये बनाई हुई शरीर की सारी पहचानों को भुलाकर अपने आत्मा के सत्य में स्थित हो जाए, ये है उसका पावन बनना। देवता तो है ही पावन ना, वो तो है ही सोल कॉन्शियस। फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं ना। फिर देह भान में आते हैं तो चरित्र उनका देह भान से बिगड़ जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, सतयुग देवता के रूप में हम सबसे अच्छे चरित्र वाले थे। फिर एकदम गिर पड़े, सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है ना। ड्रामा को भुलाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है, बात बात में ड्रामा खींचता है, ड्रामा की स्मृतियां खींचती हैं। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि आंखों से ही तो ड्रामा को देख रहे हैं, सबके पार्ट को देख रहे हैं और सोच लेते हैं कि ये पार्ट ही रियल है, क्योंकि रावण का राज्य है। वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं। सतयुग में कोई किसी के पार्ट से एक दूसरे को जज करता ही नहीं, सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसीलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है ना। रिलीजन में बहुत शक्ति होती है, लेकिन कौन से रिलीजन में? आत्मा के धर्म में, है ना। जो आत्मा के धर्म में टिकता है उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं। भले करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी, है ना। पार्ट बजा रही है आत्मा, लेकिन वो मनुष्य मतलब मन के वश होकर बजा रही है। कब? द्वापर कलयुग में, और फिर सतयुग त्रेता में भी धीरे धीरे स्मृति उनकी विस्मृत होने लगती है, त्रेता के एंड तक। वह बाप है ज्ञान का सागर, देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। तो चलिए 1 मिनट में अपनी बीज रूप अवस्था में टिक जाते हैं, और अपने सामने बाबा को देखते हुए अपनी सत्य स्थिति को अनुभव करते हैं। 1 मिनट के लिए उपराम हो जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है
ज्ञान का सागर शिव बाबा है जो हमें सत्य ज्ञान आकर देते हैं। उनको सत चित आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है। उनको भी झाड़ का मालूम तो है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। जो पेड़ पौधों का बीज होता है वो जड़ बीज होते हैं, क्योंकि उनमें कोई नॉलेज नहीं होती। वो अलग बात है कि उस बीज को देखकर नॉलेज पता की जा सकती है कि वो किस चीज का बीज है, लेकिन उन्हें खुद को चैतन्य रूप में कुछ ऐसी नॉलेज नहीं होती ना, क्योंकि वो चैतन्य होते नहीं, आत्मा उनमें होती नहीं, मन बुद्धि होती नहीं। तो बाबा कहते हैं उनमें जैसे, उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। तो जड़ आत्मा और चैतन्य आत्मा का भी आज बाबा ने देखो एक अंतर ये रखा ना, कि कहते हैं कि प्लांट्स में भी सेंसेशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं प्लांट्स में भी। जो लोग बायोटेक उसका वो करते हैं, उसमें पता करते हैं कि वो जो प्लांट्स वाली स्टडी होती है कि प्लांट्स में भी हार्ट बीट जैसी, धड़कन जैसी चीज पाई जाती है, सेंसेशन पाए जाते हैं। तो लेकिन उनमें वो जो आत्मा एक तरह से फीलिंग वाली सब कुछ है, लेकिन वो चैतन्य नहीं है ना, इसीलिए प्लांट्स को मारने में हत्या नहीं कहा जाता, जबकि मनुष्य के शरीर को मारने में उसको हत्या बोला जाता है, क्योंकि वो चैतन्य आत्मा है। तो चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं ना, तो अब ये जो हम सब की भी आत्मा है या हम सब आत्माएं जो हैं, वो अपने मूल रूप में तो कंप्लीटली ज्ञानफुल हैं ना, नॉलेजफुल हैं, लेकिन क्योंकि शरीर के भान में पार्ट में है तो भूलने का पार्ट है। बाबा कहते हैं झाड़ छोटे से बड़े होते हैं। कौन से वाले? जैसे बाहर वाले झाड़ होते हैं, जड़ झाड़ तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यही महिमा आत्मा की नहीं, यह महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। तो आत्मा की ये महिमा क्यों नहीं गाते? वैसे तो बाबा कहता है कि तुम भी मास्टर ज्ञान का सागर हो, लेकिन मास्टर जरूर लगा देता है ना, क्योंकि वो एक ही परमात्मा हो सकता है जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हो। क्योंकि सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि सागर, आप जड़ चीज को भी जब सागर में देखते हो, जड़ सागर को, तो उसपे आप कितना भी पानी निकाल लो, वो सागर कभी खाली नहीं होता, है ना, और वो चारों तरफ फैला होता है। ऐसे ही जो परमात्मा है, वो उसकी जो महिमा है, उसमें जो प्रेम है, शांति है, गुण है, वो हमको कितना भी हम पर बरसाए, हमको कितना भी उससे भरपूर करे, लेकिन वो कभी खाली नहीं होता। तो इसलिए उसको सागर की महिमा में दिया जाता है। जबकि हम मनुष्य के रूप में जब आत्मा पार्ट बजाती है तो वो धीरे धीरे खाली होने लगती है, माना उसका पार्ट ही ऐसा है कि वो इसको भूल जाती है अपनी सारी गुण और शक्तियां। तो इसलिए उनको बाबा कहते, फिर उनको ईश्वर, सॉरी, परमात्मा माना परमात्मा की गाई जाती है, फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असुल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम, महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। महिमा परमात्मा की कितनी बड़ी है। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत, कोसी भी सत, कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते, यानी जो एंड में आत्माएं पहली बार परम धाम से उतरती हैं, है ना, जैसे क्रिश्चियंस बाद में आए हैं, तो आप देखेंगे कि क्रिश्चियन कंट्रीज में रहने वाले बहुत सारे विदेशी, और बहुत सारे विदेश में ऐसे भी कई स्थान है जहाँ जेल नहीं है, जहाँ पर लोग बहुत मोरालिटी को ध्यान में रख कर व्यवहार में आते हैं, है ना। इस तरह जितना भारत में पाप करते हैं, या एशिया में, क्योंकि सब एशिया भारत से ही टुकड़ा टुकड़ा होकर बटा है, जितना यहाँ होता है वहाँ उधर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी आत्माएं बहुत शुद्ध पवित्र जैसी रहती हैं, है ना, उनके कर्मों में इतना पाप नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो बाद में आती है वो इतनी पतित नहीं बनती है, पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे,
वह ना इतना सतो प्रधान बनते, ना इतना तमो प्रधान बनना है। अब इसमें देखो, सतो प्रधान और तमो प्रधान ये स्टेज होती सबकी है, लेकिन उसमें भी सबकी इतना और उतना, मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा की सतो प्रधानता हाईएस्ट है पार्ट में, है ना। और उनके बाद मम्मा, फिर बाकी के बाकी के 6 रत्न, और फिर 108, ऐसे करके उनकी सतो प्रधानता की लिमिट जो है, स्टेज है या चमक है, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। और ऐसे ही तमो प्रधानता में भी कोई तमो प्रधान किसी के लिए मान लीजिए कि मैक्सिमम तमो प्रधानता है कि जस्ट वो किसी को गुस्से से डांटे, और किसी के तमो प्रधानता है कि वो किसी का मर्डर ही कर दे। तो ये तमो प्रधानता की स्टेज में भी अंतर आ जाता है कि कौन किसकी कितनी स्टेज में उसको तमो प्रधान कहा जाएगा। तो ये सबकी अलग अलग है। ना बहुत सुख देखा है, ना बहुत दुख देखेंगे, कौन जो बाद में आते हैं। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं, है ना। सबसे पहले इन्होंने ही बेड़ा लिया बिगड़ने का, तो अब उनको ही सुधरना पड़ेगा। भले भारत की महिमा करते हैं क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, डीटिज्म यानी देवी देवता, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारत वासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं ना। कितने सारे कन्वर्जन होते हैं भारत में। हिंद लोग अपने आप को, आदिवासी वगैरह को तो कुछ पता ही नहीं होता हम कौन से धर्म के हैं, तो चाहे मुसलमान बना दो चाहे क्रिश्चियन बना दो। उनको तो अपनी रोटी से मतलब है, उनका बेसिक नेसेसिटी पूरी जो कर दे वो उस धर्म को बोलने के लिए बन जाते हैं। तो वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में यानी ईमान विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं, तुम देवता थे। आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी तुम फिर देवी दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानुवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रालब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। तो दिल की सफाई किसकी कहेंगे? जो इस ड्रामा से मिल रही आइडेंटिटीज को, पहचानों को, रिश्तों को, साधनों को छोड़ने के लिए, बुद्धि से त्यागने के लिए तैयार है। वो जितना ड्रामा को त्यागने के लिए तैयार है, उसको बाबा का ज्ञान उतना अच्छे से समझ में आता है, धारण होता है, और उसकी आत्मिक अवस्था उतनी ऊंची बनती जाती है ना। और अगर ये सोचे कि ड्रामा में होगा, तो ड्रामा आपको कभी भी फिर आत्मिक स्थिति में क्यों टिकने देगा। ड्रामा तो चाहेगा ही कि तुम ड्रामा में डूबे रहो ना। इसलिए ड्रामा से दूर भागना है तो आपको आत्मिक स्थिति का आधार लेना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। तो पार्ट में जो कुछ दिख रहा है, उसमें आपको लग सकता है कि कुछ सही चल रहा है जो एक्चुअली सही ना भी हो, और कुछ दिख रहा है जो गलत चल रहा है लेकिन हो सकता है कि वो सही हो। तो ये धोखा जो दिखाती है माया या रावण, उससे बचने के लिए, पार्ट के धोखे से बचने के लिए सबको, सबकी स्थिति को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है। माना आत्मिक स्थिति में देखना है कि उस आत्मा का पार्ट जो है वो कितना जैसे भी बज रहा है वो एक्यूरेट है, लेकिन मैं उसके सत्य में उसको देखूं
तो जो भी रियलिटी होगी वो आपको समझ आ जाएगी, है ना, उसमें आप धोखा नहीं खाओगे पार्ट में भी। पवित्रता जो नंबर वन कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है ना। पवित्रता ना सिर्फ काम वासना की, लेकिन पवित्रता ड्रामा को भुलाने की भी ना। ड्रामा से कोई पहचान ना बनाए, उसको कहते हैं पवित्रता। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो बाबा ने समझाया कि ब्राह्मण जीवन नया जीवन है ना। भले ही शरीर वही है, लेकिन ये जो ज्ञान से हमारा नया जन्म हुआ है, इसको कहेंगे नया जीवन। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके हैं। यानी पार्ट में देखा जाए तो हमने सबसे पहले आदि में देवी देवता का पार्ट प्ले किया आत्मा ने, और अब अंत में बीके का पार्ट प्ले कर रही है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है ना। आदि देवता का काल भी बहुत अच्छा था, अंत में हम ब्राह्मण यानी भगवान के बच्चे बने तो भी बहुत अच्छा है, और मध्य में हम पूज्य बनकर रहे, वो भी पूज्य की रूप में पवित्रता जो थी हमारी वो भी बहुत अच्छी है। तो जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। लेकिन अंडरलाइन बाबा ने शब्द लिया है ब्राह्मण जीवन। तो ब्राह्मण जीवन यानी ब्राह्मण की नियम मर्यादाओं पे चलने वाले लोग जितने भी हैं उनकी जन्म पत्री। अगर हम रोल कॉन्शियस होकर अभी तक ब्राह्मण की नियम मर्यादाओं पे नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि आत्मा कभी ड्रामा में वापस चली जाए या फिर से दुर्गति को प्राप्त हो जाए, है ना। इसलिए पहले तो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या को वो उतारना है, तब हम सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। माना जिस भगवान का सत्य वो हमें बताने आया है, वो जितना जितना हम अपने को बाबा की बताई हुई दिनचर्या के अकॉर्डिंग चलाएंगे, मनचर्या दिनचर्या नियम मर्यादा के अकॉर्डिंग, तो उतना ही हमारी आत्मिक अवस्था भी बनती जाएगी। और फिर हम बाप समान स्थिति में जब स्थित हो जाएंगे तो उसकी प्रारब्ध है कि जो बाबा की महिमा है वो हमारी भी वैसी जय जयकार होने लगती है ना, शिव शक्ति के रूप में। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो ना। रिश्तों में आसक्ति होती है तो क्या होता है, जब अलग अलग संबंध अलग अलग से निभाते हैं, तो कभी किसी संबंध में कुछ होता है, कभी किसी में, तो एक रस अवस्था हिलती रहती है, बनती नहीं है ना। लेकिन बाबा से ही सारे संबंध बना लो, सिर्फ बाबा से ही बात करना लेना सब कुछ बाबा से हो, बाकी सबसे कुछ मिले ना मिले, वो सिर्फ तोड़ निभाना है, तो ऑटोमेटिकली एक रस स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अनेक बार यह पाठ बजा चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। इस स्मृति से क्या करें कैसे करें यह सब कंप्लेन खत्म हो जाएगी और कंप्लीट बन जाएंगे। सदा डबल लाइट स्वरूप के स्मृति की समर्थी हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। अर्थात कि जब आत्मा ये जानती है कि हर ये ड्रामा जो फिक्स्ड है, ये बार बार हूबहू रिपीट होता है, और बाबा ने जब ये बात भगवान ने मुझे बोली हुई है कि हर बात तुम्हारी तुम हो ही कंप्लीट, है ना, तो मुझे सिर्फ अपनी कंप्लीटनेस में टिकना है। तो जो पार्ट में क्या करें कैसे करें के क्वेश्चंस परेशान करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्रामा के पार्ट अनुसार बजेंगे ही, उसमें आपको सोचने की भी कोई मार्जिन नहीं है। आप तो सिर्फ अपने कंप्लीटनेस में स्थित हो जाओ, तो आपको क्या करे कैसे करे जैसे कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी और ड्रामा एक्यूरेट बजता रहेगा। तो आपको सिर्फ अपनी डबल लाइट स्वरूप की स्मृति में रहना है, यानी आत्मा की स्मृति, और लाइट पाना कि जो कुछ होना है वो पहले से फिक्स्ड है ना, बिल्कुल निश्चिंत अवस्था, फरिश्ता स्थिति जैसे पवित्रता की। तो उसमें समर्थी आ जाएगी, माना ऑटोमेटिकली सारे कर्म सही होंगे, यथार्थ होंगे, और असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
हाँ, रागनी बहन का क्वेश्चन था, दीदी प्रेम की भी तो एक तरह की फीलिंग ही है, बाबा ये तो आत्मा के प्रेम फील कराता है, आत्मा बाबा का प्रेम फील करती है, तो फीलिंग लेस कैसे? बिना फीलिंग के तो बाबा से भी नहीं जुड़ सकते। देखिए, जब तक हम लोग शूद्र से ब्राह्मण बने ना, तो फीलिंग्स हमारे अंदर बहुत अपार है ना। तो हम लोग फीलिंग होने के कारण ही शूद्र बने। ये फीलिंग ना होती तो हम शायद किसी से बुरा ना मानते, किसी से बदला ना लेते, किसी की बातों को खंडित ना करते। या ये फीलिंग ना होती तो हमने इस फीलिंग को प्रेम का रूप तो दिया, फीलिंग से प्रेम तो किया, लेकिन उतना ही बदला भी लिया, उतना ही नफरत भी करी, उतना ही द्वेष भी रखा। तो ये फीलिंग से सब कुछ हुआ, और फीलिंग से द्वैत आया, अच्छा बुरा, है ना, लव हेट, और ऐसे ही हर चीज डबल होती गई। जबकि आत्मा की जो सत्य की स्थिति है उसमें दोनों चीजें होती हैं, मतलब उसमें सिंगल चीज होती है, सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ शांति होती है, सिर्फ पवित्रता होती है आत्मा के अंदर। असत्यता की कोई भी सेकंड चीज होती ही नहीं, है ना। तो बिना फीलिंग का बाबा, देखो बाबा हमसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और बाबा प्यार का सबूत भी देता है कि हमारी इच्छाएं पूरी करता है, हमको पुरुषार्थ में मदद करता है, लेकिन बाबा उतना ही उपराम भी रहता है। कभी आपने देखा क्या कि हम हमें जब दर्द हो रहा है, हमें जब दिल दुख रहा है, तो बाबा आ जाता हो, ऐसे फिजिकल रूप में कोई कर देता हो? वो तो जब हम उससे संपर्क बनाते हैं तब वो हमें उससे और अपनी अवस्था में बेटर फील होता है। तो बाबा भी साक्षी होकर हमारे दर्द को, दुख के पार्ट को देखता है ना। तो वो फीलिंग से में रहता है, लेकिन उसकी फीलिंग सत्यता के आधार पर है। देह भान की फीलिंग नहीं है कि हाय मेरा बच्चा गिर गया तो मैं जाऊं उसकी पट्टी करूं जल्दी से जाकर, जैसे हम लोगों में होता है ना, वो मोह कहलाता है। बाबा को हमसे शुद्ध प्रेम है, मोह नहीं है। इसीलिए बाबा हमारे लिए करता हुआ भी अकर्ता बनता है, और वही चीज हमको भी करनी है। अगर हमें देह भान वाली फीलिंग रहेगी कि हम किसी को प्यार दें, बाबा से भी प्यार करें। आपको पता है निराकारी बीज रूप स्थिति में बाबा से कोई भी फीलिंग नहीं आती, उसमें जस्ट बाबा और मैं कंप्लीट साइलेंस में बैठते हैं। उस साइलेंस में प्यार और पवित्रता सब मर्ज हो जाता है। उसमें जस्ट आप एक ऑब्जेक्ट की तरह बाबा के सामने रहते हो, और आपको एक एक साक्षी की स्थिति अनुभव होती है। तो ये फीलिंग सारी मर्ज हो जाने के बाद कोई फीलिंग जब नहीं रहती, तभी आपकी कंप्लीट स्थिति जो है वो जिसको कर्मातीत स्थिति कहते हैं वो निकल कर आती है ना। ब्रह्मा बाबा ने साकार में ये लास्ट का पार्ट दिखाया कि बच्चों को अलविदा किया, बाय बाय किया, लेकिन किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रखी, अपने लिए भी कोई फीलिंग नहीं रखी, एकदम रोबोट की तरह बस चले गए, उपराम हो गए, कर्मातीत हो गए, है ना। तो ये हमको फीलिंग से उपराम होने का पुरुषार्थ ही तो सारा करना है, नहीं तो हम फीलिंग के साथ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं देभान के साथ जाएंगे। श्रावणी बहन, इज इट ओके? ओम शांति। जी दीदी, लेकिन प्रेम एक फीलिंग तो मानी जाएगी। देखो, प्रेम एक फीलिंग फीलिंग मन में आती है। ये जो मन फीलिंग, देखो आत्मा के अंदर मन और बुद्धि दोनों हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में मन आत्मा से थोड़ा डिफर कर लेता है, अलग हो जाता है, और फिर वो देह भान के रूप में फीलिंग्स क्रिएट करता है। जबकि आत्मा का जो सत्य वाला प्रेम का स्वरूप है, उसमें ये फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे देवी देवताओं के बीच में आपस में प्यार होगा, लेकिन ऐसे फीलिंग नहीं होगी। आप समझ रहे हो, फीलिंग वर्ड जो है वो देह भान की है, वो मन की है। जब मन आत्मा से अलग बिहेव करता है तब वो फील करता है। अदरवाइज, जैसे सपोज करिए एक मालिक है, मालिक के घर में नौकर लगे हुए हैं मन और बुद्धि के रूप में काम करने के लिए, लेकिन मालिक को भी सारे काम आते हैं। अगर आज मन और बुद्धि काम नहीं करेंगे, वो छुट्टी पर है, तो ऐसा नहीं कि मालिक को खाना नहीं मिलेगा, मालिक भी सारे काम जानता है। ऐसे ही जो सतो प्रधान अवस्था है जो हम बना रहे हैं, उसमें आत्मा सब जानती है, उसके अंदर प्रेम, पवित्रता, शक्ति, शांति, सुख सब कुछ है। वो सारे काम जो मन को अलग से फील हो रहे थे, अब वो आत्मा के अपनी कैटेगरी में आ गए, वो सारे काम जान लेती है, सबको प्यार दे सकती है, लेकिन बिना प्रभावित हुए, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, और बिना अप डाउन किए। नहीं तो आप अचल अडोल कैसे रहोगे? आप कभी सोच के देखना कि उस वाले प्रेम में और जो बाबा का प्रेम है, या हमारे प्रेम में और बाबा के प्रेम में क्या अंतर है। हम बाबा का प्रेम उनको कभी हिलाता नहीं है, और हमारा प्रेम हम जिससे भी प्रेम करते हैं तो वो एक दिन उससे हम हिल भी जाते हैं ना। तो जरूर कुछ अंतर है। ये अंतर है कि हम
मन से प्रेम कर रहे हैं, और सामने बाबा का प्रेम आत्मा का प्रेम है। ठीक है। चलो। जी दीदी। ओम शांति।